समाजवादी पार्टी को सड़क पर उतरना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी आज 7 साल से नहीं की है। ये उसकी गैपिंग जो है आज उसको परेशानी में डाल रखा है। अगर सपा सड़क पर होती तो भाजपा आंख नहीं उठाती, लेकिन सपा जब कमरे में है तो भाजपा का उत्पीड़न जारी है और उसे देखना पड़ेगा। चैनल पे रोके दिखा रहा था। अरे क्या साले रोके हो रहे हो, बेवकूफ आदमी हो, ठीक है। अरे घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हो जब तुम्हारा कार्यकर्ता साला बलात्कार करता है, ठीक है। उसके लिए नहीं रोगे। इंडी गठबंधन के और जो छुटभैया नेता हैं, ठीक है, उनकी बकवास। अरे इंडी भिंडी सिंडी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ये सपा का मतलब सफा, जो इनके जितने गुंडे थे चुनकर अपना, ठीक है, कि तुमने गुंडागर्दी करी है, हम तुम्हें गुंडागर्दी का सबक सिखाएंगे। तो सबक सिखा रहा है। जितने गुंडे थे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या सीने पे गोली मारी है टनाटन। राजनीतिक सरगर्मियों के तहत अब मिल्कीपुर का उपचुनाव कल होना है। हम जनता के बीच में मौजूद हैं और जानने का ये प्रयास करेंगे कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो किस तरह से हो रहा है, कैसा लग रहा है। मिल्कीपुर का चुनाव है कल। देखिए, मिल्कीपुर में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आज से 3 रोज पहले प्रशासनिक व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया और एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, इसके बाद उसकी हत्या हुई, तमाम बातें हुई, उसको लेकर के वो एक आम सभा में भाव विह्वल हो गए। सवाल है कि वेदना तो है, सरकार इतना आक्रामक हो चुकी है, सरकार जो है अपने संवैधानिक दायित्वों की तिलांजलि दे चुकी है। इसके नेता जो है बार बार भारत के स्ट्रक्चर पर, भारत के भावनात्मक सोच पर, आवाम के भविष्य पर निरंतर हमला जो करते आ रहे हैं, ये एक तरह से गंभीर सवाल हम लोगों के सामने भी खड़ा है कि क्या यही प्रक्रिया जो आज की, जो भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञान की आधुनिक तकनीक से जो ढूंढ कर निकाला, क्या आने वाला कल में यही प्रक्रिया जारी रहेगी कि इसमें नई प्रक्रिया का अध्याय जोड़ा जाएगा, कि इसमें तब्दील किया जाएगा। हमको ये लगता है कि जो पुलिस उत्पीड़न ही भाजपा के नापाक सोच को प्लस कर रहा है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा कि आज समाजवादी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की, उसमें समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल और उदयवीर सिंह, तमाम लोग प्रेस वार्ता में मौजूद थे, तमाम विधायक थे। उनने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि वो पुलिस के जरिए हमारे कार्यकर्ताओं को, जो बूथ एजेंट्स हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, उनको थाने में बंद कर दिया जा रहा है बगैर किसी आरोप के, और दबिश दी जा रही है उनके घरों पर, उनके घर वालों को धमकाया जा रहा है। तो क्या कहना है? देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नया पॉलिसी नहीं है। ये तो निरंतर 2014 से लेकर के और 25 तक करती आ रही है। ये अपने विरोधियों पर कभी ईडी भेज देती है, कभी सीबीआई भेज देती है, कभी इंटेलिजेंस ब्यूरो भेज देती है, कभी पुलिस भेज देती है और नाना प्रकार से उनका उत्पीड़न कराती है, ताकि उनके साथ भी जो रहने वाले लोग हैं वो भी लोग वहां से कतरा करके हटने लगते हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि ये जो प्रजातंत्र का संवैधानिक ढांचा है, ये निरंतर पुलिस की आक्रमणीयता से, भारतीय जनता पार्टी के पूर्वाग्रह से और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी शतरंज का जो संचालन है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के विपरीत है, संविधान के विपरीत है, मानवता के विपरीत है, विकास के विपरीत है। हम समझते हैं कि विकास और संविधान, जब संविधान रहेगा तभी विकास होगा। सवाल आज ये नहीं कि समाजवादी पार्टी बिलक रही है, सवाल इस बात का है कि इनका जो है व्यवस्था, जो है व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी को सड़क पर उतरना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी आज 7 साल से नहीं की है। ये उसकी गैपिंग जो है आज उसको परेशानी में डाल रखा है। अगर सपा सड़क पर होती तो भाजपा आंख नहीं उठाती, लेकिन सपा जब कमरे में है तो भाजपा का उत्पीड़न जारी है और उसे देखना पड़ेगा। क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप
समाजवादी पार्टी लगा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा ले जा रही है बगैर किसी आरोप। क्या कहना है? असल में धीमे धीमे पता चलने लगा है कि हम इस सीट को हार रहे हैं, ठीक है। और जब आदमी हार रहा होता है, जो हार की हताशाएं होती हैं, ठीक है, तो हार की हताशा में अभी चुनाव हुआ नहीं है, कल होना है, ठीक है, कि हमारे बूथ एजेंटों को उठा रही है, हमारे इनको परेशान कर रही है। अरे अगर किसी को कोई परेशान कर रही है तो अपने किसी कार्यकर्ता से अपना रिकॉर्डिंग कराओ, रिकॉर्डिंग भेजो, पुलिस आ रही है उसकी रिकॉर्डिंग करो, सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन नहीं, वही रोना वही धोना विपक्ष का एक काम है, ठीक है। जितना रोगे उतना रुलाएंगे। विपक्ष ये भी कह रहा है कि अयोध्या हारने के बाद से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और समाजवादी पार्टी के ऊपर तमाम निशाने साध रही। नहीं, देखिए, हारी है वो तो एक झूठ का जो अपना पुलंदा था उनका, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, फलाना खतरे में, ढिमाका खतरे में, ठीक है। अब झूठ का पुलंदा हट गया है। 9 सीट पे इलेक्शन हुए थे, 7 सीट भाजपा जीती थी, ठीक है। अब सोच रहे हैं यार मिल्कीपुर भी अगर चला जाएगा तो ये जो अयोध्या के राजा बनाए हैं, ठीक है, भगवान राम के अलावा, ठीक है, ये जो फूट फूट के घड़ियाली आंसू अपना बहा रहे थे, जब मुईद अहमद ने, जो इसका सपा का कार्य करता था, इसने बलात्कार किया, 1 साल वर्ष तक करता रहा, इसके साथ के जो इसके और गुंडे थे वो भी बलात्कार करते रहे। तो समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता, अखिलेश यादव ने शक्ल नहीं दिखाई, ठीक है। आज ये चैनल पे रोके दिखा रहा था, अरे चूतिया साले रो क्यों रहे हो, बेवकूफ आदमी हो, ठीक है। अरे घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हो जब तुम्हारा कार्यकर्ता साला बलात्कार करता है, ठीक है, उसके लिए नहीं रोगे। अरे ठीक है, कोई चीज हुई है, 3 दिन के अंदर उन तीनों को, दरिंदों को पकड़कर जेल में ठूस दिया है, ठीक है। अगर इनकाउंटर भी हो जाता तो मुझे खुशी होती, ठीक है। लेकिन ये सपा वाले, उसके अलावा इनके जो इंडी गठबंधन के और जो छुटभैया नेता हैं, ठीक है, उनकी बकवास। अरे इंडी भिंडी सिंडी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ये सपा का मतलब सफा, ये सफा हो रहे हैं, धीमे धीमे इनका सफाई अभियान चालू है। बाबा ऐसी सफाई कर रहा है, ठीक है। इनको अभी तो ये यूपी में सफा होंगे, दिल्ली में भी सफाई अभियान चालू है, झाड़ू लग जाएगी, तो ये सब खत्म है। बस हार की हताशा है, पता है हारने वाले हैं तो हमारे बूथ कार्यकर्ता को उठा रहे, हमारे फलाने को उठा रहे। अबे हारे हुए हो, तुम्हारी मानसिकता हारी हुई है, तुम हार चुके हो तन से, मन से, धन से, ठीक है। तन मन धन तीनों बता दिया। हार के बाद जीत होती है, आपने सुना है कि नहीं? तो हमारे बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा तो रोना भावनात्मक होता है। वहां तो घटना घटी है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रो रहे हैं, और जब लोकसभा में कोई रो रहा है, वहां कौन उनको मार पीट रहा था, कौन वो बहुत बड़ी आफत आ गई थी, वहां तो अपनी बात अपने ढंग से रखना चाहिए था। रोने की क्या बात है, जिसको पूरा देश देखा। तो ये सब चीजें जो बकवास है, लेकिन जरूर मैं कहूंगा चुनाव आयोग से कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चाहिए। अगर बूथ एजेंटों को और वोटरों को धमकाया जाएगा कि मुकदमा लाद देंगे, उठा के बंद कर देंगे, और ऐसी प्रक्रिया अक्सर देखा गया है, ये बंद होना चाहिए। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी काफी वोटों से जीतेगी। लेकिन सरकार उल्टे खड़ी हो गई है, जैसे नहीं होता, सर के बल खड़ी हो गई है कि मुझे चुनाव जितना है इनके प्रकार, चाहे जो मुझे साम दाम दंड भेद, चाहे जो अपनाना पड़े, सब मैं अपनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोकतंत्र की हत्या भी कराओगे, संविधान की हत्या कराओगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने दीजिए, चाहे जो जीते। न योगी जी की सरकार गिर जाएगी एक विधानसभा में चुनाव हारने से, न अखिलेश यादव जी का जो है विधायक जीतेगा तो न उनकी सरकार बन पाएगी, न बन जाएगी, तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं। लेकिन चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे जिसकी सरकार हो, और जो भी अगर उत्तरदायी पद पे है यानी मुख्यमंत्री है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस प्रशासन आम जनता को न परेशान करे। वोट निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने दे, तब जाके चुनाव की प्रक्रिया सम्मानित होगी। क्या कहना है? मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे सवाल खड़ा किया कि मुख्यमंत्री भी एक बार लोकसभा में रोए। हाँ, ये बात
आपने सही कही। असल में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे, ठीक है, तो उनके पीछे पूरी सरकार और समाजवादी पार्टी, ठीक है, इतना पीछे पड़ गई थी, ठीक है, कि उनको इस एक्ट में, उस एक्ट में, फलाने एक्ट में, ढिमाके एक्ट में, गुंडा एक्ट में, ठीक है, इनको पकड़कर अंदर कर दो और इनका इनकाउंटर कर दो, ठीक है। एक सांसद इतना परेशान था कि उसने क्या नहीं करा, उसको संसद में बताना पड़ा। इमोशनल हो गया कि जब एक सांसद के साथ में ऐसा हो सकता है जिसका इनकाउंटर हो सकता है, तो आम आदमी के साथ में अपना क्या होगा। तो उसी ये उसके जो आंसू थे, ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बन के बैठा है। जो इनके जितने गुंडे थे चुनकर अपना, ठीक है, कि तुमने गुंडागर्दी करी है, हम तुम्हें गुंडागर्दी का सबक सिखाएंगे। तो सबक सिखा रहा है। जितने गुंडे थे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या सीने पे गोली मारी है टनाटन, ठीक है। और 72 किसी को 72 हो रहे मिल रही है, ठीक है, ले 72 हो रहे ले अपना। मिल्कीपुर का उपचुनाव है कल, तमाम आरोप समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती हुई नजर आ रही है। कह रही कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी जो है भारतीय जनता पार्टी उठवा ले रही प्रशासन के जरिए, उनको 12-12 घंटे 24 घंटे जो है बंद कर रही है थाने में, और दबिश उनके घर वालों को दी जा रही, घर वालों को परेशान किया जा रहा है। तो कोई नई बात हो रही है इनके राज्य में, ऐसा नहीं है। बाकी देखिए, क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी तब फिर ही जाके सदन में रोएगा, जैसे संसद में रोया था। यही योगी आदित्यनाथ कि मुझ पर अटैक हो रहा है, मुझ पे ये हो रहा है, मुझ पर वो हो रहा है। अरे भाई, काहे के सांसद, तुम सांसद हो और इतने अगर डरपोक हो, इतने कायर सांसद हो, तो फिर तुम्हें सांसद बनना ही नहीं चाहिए था। जैसे चल रहा था वैसे चलते रहना चाहिए था। अब डरने वालों को कोई नेतागिरी में जगह होनी भी नहीं चाहिए। और जब तुम सत्ता में आ गए तो तुमने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जब दूसरा कोई तेवर में आएगा तो क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, उसके लिए भी ध्यान रखना। अभी प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि जो है विपक्ष जो है कुत्ते की दुम है ना। तो कौन कुत्ते की दुम है? जो सीधी नहीं हो रही, भ्रष्टाचारी बलात्कारी आप में भी है। कोई एक आधा आपको मिल जाता है, वो जो कार्यकर्ता टाइप हो या कुछ। अभी आप किसी ऐसे मंत्री या सांसद को दिखाइए, विधायक को दिखाइए जो इस प्रकरण में पकड़ा गया हो। आप किसी को ऐसे ही एक जर्नल सा आदमी है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, अगर वो कोई हरकत कर देता है, जाहिर सी बात है कानून का काम है, कानून उसे सजा दे, उसके लिए कोई नहीं। मगर आपने पूरे गठबंधन समाज को कुत्ते की दुम कह दिया, तो कुत्ते की दुम तो आप भी है ना, और आपके सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, जो बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। उनको क्या किस नाम से नवाजेंगे, जरा ये बताइए। अब रही बात, आपने कहा कि वो उठा ले जाएंगे, उठा ले जाने के साथ साथ मैं ये बता दूं कि कई यादव लोगों के वोटर लिस्ट में नाम ही हटा दिए गए। तो ये देखिए, जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि अगर गुंडा तंत्र चला तो सीट आप मिल्कीपुर की ले जाओगे। अगर पुलिस ऐसे ही फायर करती रही जिस तरीके से पिछले चुनाव में हुआ है, जो उपचुनाव हुए थे 9 सीट हो गए, अगर वैसे ही करेगी तो नतीजे फिर आपके पक्ष में जाएंगे। और अगर मर्दानगी है तो मैदान पे आ जाओ, अकेले अकेले लड़ो, निष्पक्ष चुनाव कराओ, तुम्हें तुम्हारे औकात पता चल जाएगी। और रही दिल्ली की बात, दिल्ली में आप पिछले 15 साल से सत्ता के लिए तरस रहे हो, आगे भी तरसते रहोगे, क्योंकि आपने ना तो इसमें 2 फैक्टर बहुत काम करेंगे। एक अमित शाह का जो बाबा साहब का अपमान, और दूसरा जो इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े छुपाने का जो जनत अपराध कुंभ में जो जनत अपराध किया है, उससे हिंदू समाज काफी नाराज है। आप पंडित ठाकुर की बात नहीं आएगी, इसमें सारा हिंदू समाज नाराज है, जिस तरीके से उन्हें अपने परिवार के व्यक्तियों को खोना पड़ा। और उसके बाद अगर आपसे सवाल कर रहे हैं तो पुलिस कह रही है यहाँ से निकल जाओ, तुम खुद मरे हो, तुम जाओ, जानो अपना जानो। यहाँ लिखा पढ़ी में ले रहे हैं, उससे जबरदस्ती लिखवा रहे हैं। तो अगर यही सब करना है तो और आप कहते हो कि हम दिल्ली में आ जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल एक बात आदमी ने सही कही, एक व्यक्ति ने अभी, कि 1 सीट से कोई फर्क, सही बात है, सत्ता आपकी है, 1 सीट हार जीत का नहीं है। मगर अगर आपने निष्पक्ष करा दिया तो नतीजे आपके खिलाफ जाएंगे।
और दिल्ली में तो आप कहीं हो भी नहीं दूर दूर तक। बाकी देखते हैं कौन आएगा, 8 तारीख को पता चलेगा, फिर आइएगा। तो ये तमाम जो लोग थे साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष कराया जाए। निष्पक्ष चुनाव की मांग समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसे लोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव का परिणाम किसके पक्ष में होगा। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, दिल्ली।